वी आर फ्रॉम सीबीआई। ये रहा सर्च वारंट। सर ये सब क्या है? यहाँ पे तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? हमें इंटेल मिला है इसलिए तलाशी ली जा रही है। प्लीज कोऑपरेट। ओके सर। सुनो, वहाँ पे जाओ, सबके मोबाइल फोन लो और कवर में डालो। ओके सर। जल्दी करो प्रभु, तुम वहाँ पे जाओ, सारी अलमारियों को चेक करो। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ध्यान से बॉयज, को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए। ऑफिसर्स, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कीजिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को अच्छे से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जल्दी करो, हरी अप बॉयज। सर यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर लगता है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इन्फॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज, निकलो यहाँ से, आओ। ओके सर। यस सर। सर सीज किए गए गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। सर जल्दी आइए सर, ये देखिए सर। सर चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर। जैसा आपने कहा था, सभी को अलग अलग सेल में रखा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में। वहाँ एक डॉक्टर भी है, वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो। एट एनी कॉस्ट वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरण राज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर दफा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है सर। 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ऐसे हालात में खुद काम करके देखें तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये ब्रिकैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है, जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुराने हैं। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं।
मॉनिटर पे दिखा। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं, यस सर, उनकी कदकाठी से मिलते जुलते अपने 2 ऑफिसर्स को अंदर भेजिए। ये दोनों 10 साल से जेल में ही हैं सर। ये बाहर के आदमी नहीं हैं। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग बनाया। सर, हमारे आदमी टावर के अंदर पहुंच गए हैं। एक्सीलेंट। या राइट या मेरे सिग्नल का वेट करना। 1 1 2 3 4 कट। यस। कोड पूछ रहे हैं। ए, कोड पूछ क्या? जाओ जाओ जाओ। ए, कोड क्या है? जल्दी बोल। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। सर कोड है रावणा। रावणा रावणा रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। क्यों समझ नहीं आया? 2 लोग जब हमें भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता है सर, ये बोल नहीं ये सकता। अपने आदमी नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो, प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। चेयर अप। ऑडियो वीडियो बग्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। पाये तुड़ा हाथेर बाला থাকে যদি সিটি কলেছেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান তোমরা বাদাম পাবেন। बादाम में दादा का क्या हुआ? पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा, और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए। वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। सर, हमने जो बग लगाया था उसे वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हे गाइस, नमस्ते साहब, मेरा नाम कुमार है साहब। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक पर्चा हाथ में पकड़ाकर बोलने के लिए कहा है साहब। क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लिखा है वही बोल दूं क्या? ये हमारी चेतावनी है। ऐसे शातिर खेल खेलने हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना। मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। और 1 घंटे में डिमांड लिस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और तब तक इतना ही है साहब। कैमरामैन कोई नहीं है। मैं कुमार, नॉर्थ जोन जेल। उनको अब तक समझ आ चुका होगा कि यह रणभूमि जितनी सुंदर दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेसफुल रेड। इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल हमने पहली बार पकड़ा है। गुड जॉब। थैंक यू सर। हमारे हाथों से बच जाता तो आतंकवादियों के हाथों में लग जाता। और एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार रेड के दौरान 200 किलो सोना तुम्हारे हाथों लगा था। एम आई राइट? लेकिन मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर 1000 किलो से भी ज्यादा सोना मिला था। आपको 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसके बारे में मीडिया वालों को पता चलने से पहले तुम पता करो कि क्या हुआ था। अदरवाइज
द केस वुड बी हैंडेड ओवर टू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके सर। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा किसने किया होगा? कितना सोना मिला है? 200 किलो सर। कितना सोना पकड़ा हमने? सर 1000 किलो पकड़ा है। 1000 किलो? लेकिन ये तो 200 किलो बता रहा है। कम ऑन बॉयज, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कम ऑन, जगह चित्रा से ढूंढो, अच्छी तरह देखो, एक भी जगह छूट मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर, बताइए जरा। नथिंग टू वरी प्रभु, इट्स अ नॉर्मल सर्च, डोंट वरी, रिलैक्स। कौन है आप लोग? चलो सब जल्दी करो। तुम चिंता मत करो, बस एक नॉर्मल सर्च है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। प्रभु क्या है ये? अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, हम इसे सीज कर रहे हैं। गीता दिखाओ मुझे। ये क्या है प्रभु? गीता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता गीता। मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मुझे कोई सर, फ्रेम मेरी करना बात सुनिए, है, सर। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वामन सर, उसे कुछ नहीं पता है सर, मेरी बात सुनिए सर। प्रभु एक घंटे से बैठे हैं हम। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ एक्यूज्ड की तरह बर्ताव करें, इसलिए तुम एक्यूज्ड की तरह जवाब देना बंद करो। 1 घंटे से आप सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर आप सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? समय बदल सकता है लेकिन सच नहीं। ओ शट अप प्रभु, तुम जैसे बहुत ऑफिसर्स को देखा मैंने। सर मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम की इन्फॉर्मेशन मैंने ही इंटेलिजेंस ऑफिसर अल्ताफ को दी थी। क्या? इसीलिए तो मुझे इस केस में कोई क्यों फंसाना चाहेगा? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आप प्लीज अल्ताफ से बात कीजिए। ठीक है जल्दी आ जाऊंगा। सर आप लोग कौन है? हम सीबीआई से आए हैं, हमें अल्ताफ से इसी वक्त मिलना है। सर वो तो नहीं है, पर सीबीआई से कोई आए तो ये चिट्ठी देने के लिए कहा था। मुझे? हाँ सर। प्रभु की जान को खतरा है, आप किसी पर भी विश्वास मत करना। प्रभु को फौरन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कीजिए, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सर प्रभु ने यहाँ कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। ये मारने को ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ एक्सक्यूज मी डॉक्टर, सर हाउ इज ही नाउ? सर प्लीज सर, इनका दिल कमजोर होने की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है सर। ओके। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो मरी तो मैंने आंसू नहीं बहाए। ऐसा इंसान हूं मैं, इसकी मौत पे क्यों रहूंगा? प्लीज काम डाउन, प्लीज सर, डॉक्टर। सर। 2 मिनट की बात है, आप इन्हें लेके जाइए साथ। अगर फिर पैनिक अटैक हुआ तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी जान जा सकती है, पर मैंने तो तुम्हारे मरने की खबर पहले ही फैला दी है। ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ सर ಆರಾಮ್ ಸೆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು। अगर मैं तुम्हें अनऑफिशियली गोली मार दूं तो ऑफिशियली मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अगर तुमने मेरे 2 सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी सेफ्टी का इंतजाम मैं करूंगा। तो ठीक है, बताओ तुम लोग जेल के अंदर क्यों आए हो? बोल, ये सब क्यों कर रहे हो? और किसके कहने पे? कौन है ये 30 मार खान? बोल। कोई बड़ा गैंगस्टर है क्या? या कोई बड़ा डॉन है? ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ದ ಬ್ಲಡಿ ಹೀಸ್ ಹೇಳು, ಅವನೇನ್ ದೇವರ? ಅವನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾರವನು? ಗೋ 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 ಗೋ. ನೀವ್ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ಸಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ನಾನು ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಕಾಲ್ ಮಿ ಓಜಿ. सर 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 प्लीज, मैंने कहा था ना पैनिक अटैक आ रहा है, आप जाइए यहाँ से प्लीज सर। इसके फोटो सारे स्टेशन को भेजो।
जेल में फंसे हुए 100 से भी ज्यादा कैदियों के बारे में पता लगाने का ही टेस्ट है ना ये। इनके साथ कौन थे, अगर इसका हमें पता चल गया तो अंदर कौन है इस सब का पता भी हमें चल जाएगा, है ना? सर, कैदी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जी, जानबूझकर अलग अलग नाम लिखे हैं। जेल कैदियों के रिकॉर्ड डिटेल्स डिलीट होने की खबर शायद उन्हें मिल चुकी है। जो सोचा वही हुआ। एक्चुअली ये मेरा प्लान था ही नहीं। शेखर, तुम्हें एक बात बताऊं, रावण के 10 सर हैं जबकि राम का सिर्फ एक। पता है क्यों? पता नहीं सर। बुरे लोग ज्यादा सोचते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं, ये बात हम जानते हैं, पर ये इन कैदियों को कैसे पता चला? किसने बताया होगा? मतलब कोई गैंग मेंबर बाहर है, उसी ने सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। बाहर के कॉल्स, वॉकी टॉकी, सब कुछ ट्रैक हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे ये पता लगा के बताओ कि वो कौन और कैसे कर रहा है। फिर हम इस पूरे गैंग को पकड़ के हमेशा के लिए यहाँ बंद कर देंगे। सर, टावर 1 से फैक्स आए हैं। इसके जिंदा होने की खबर उन्हें कैसे पता चली? इन्हें खाने को कुछ मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। पता करो ये खबर कैसे पहुंचाते हैं एक दूसरे को। पता करो, जल्दी जल्दी पता करो। क्या चाहिए आपको? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने सुना है कि आप ट्रेन्ड एनिमल्स शूटिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सोचा इस बारे में एक स्टोरी लिखूं। वेल, पहले मैं सर्कस में जानवरों को ट्रेन करता था। जब उसको बैन कर दिया गया तो मैंने ये एनिमल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। मुझसे मिलने क्यों आए हो? फेवर। शायद जेल में एक ट्रेंड कुत्ते से आपका काम बन जाना चाहिए। कुत्ता नहीं। फिर क्या? Daddy, yo. कोई बात नहीं, मुझे चिंता ना कर। कौन है आप? कितने सारे मिस कॉल किए आपने? मैं ही हूँ। पिताजी। सर, जेल के अंदर से कॉल हुआ है सर। पिताजी आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सुना है जेल में सभी को बंदी बनाया गया है। जिस टावर में वो है उसी में मैं भी हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। सुनो, तुम कैसी हो? मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर की हालात तो आप खुद जानते हैं। माँ के अस्पताल का खर्चा, आपके वकील का खर्चा, बैंक लोन, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? वो इसलिए कि मैंने कोई सनसनीखेज खबर नहीं दी। कह रहे हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब है टावर 1 में किसी के पास फोन है। इस कॉल के कट होने के बाद उस नंबर पे कॉल करो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, है ना? हाँ, बस इतना ही। क्यों, आप देने वाले हैं क्या? मेरी बात सुनो। जेल के अंदर की एक एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मुझसे रिपोर्ट करो। नहीं, अंदर कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से अभी तक जेल के अंदर बंद हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नौकरी गई तो दूसरी देख लेंगे। देखो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये कहकर के तुम काम ठीक से नहीं कर रही और तुम्हें नौकरी से निकालना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। लोग कुछ भी कहे तो मैं परवाह नहीं करूंगा। अपने बच्चों की जीत ही हर पिता का सपना और ख्वाहिश होती है। लेकिन पिताजी। सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तुम्हारी प्रशंसा की गूंज मुझे सुनाई दे। सुना तुमने? वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ।
सर, आप क्या कर रहे हैं सर? रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रस्सी खोलकर आप अकेले क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ। नीचे एक रिस्ट्रिक्टेड सेल है, उसमें 4 बहुत खतरनाक कैदी बंद हैं। उनको ऊपर लेकर आते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग उस टीम लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसलिए रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। सर, ये नायलॉन वाली रस्सी है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। मेरे गले में जो चेन है उसमें एक पैना सिक्का है, उसकी मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपने कहा, मैं इस ब्लॉक में पहुंच गया सर। इस ब्लॉक में कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। एक साथ यहाँ पर सभी ने मास्क पहना सर, पहचानना मुश्किल है सर। और सर, उनके कपड़ों में कैदियों का नंबर भी लगा है सर। ओके, वो बताओ। 313 313 525 525 318 ओके 171 फाइन 720 618 सॉरी सर 613। ये नंबर किस किस कैदी का है, फौरन पता लगा के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रसन्ना। अगर तुम ऐसे ही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहे तो ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रिहाई का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो जेल में ही सड़ोगे तुम, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये कभी नहीं देख पाओगे तुम। समझ गए ना? नहीं सर, नहीं। सर, वो सब नंबर वाले कैदी तो पहले से रिलीज हो चुके हैं। दे हैव प्लान वेरी वेल सर। सर, टावर 1 से कॉल आया है। हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 2 पैकेट मेटामॉर्फिन और 2 पैकेट पैरासीटामोल और 200 पैकेट ORS जूस का। पेट में गैस हो रही है क्या? आपको नहीं, इसको बोला है। बैंडेड और कॉटन 20 वाटर बॉटल, रेंटेक के 2 पत्ते, एस्पिरिन के 2 पत्ते, मॉस्किटो कॉइल। क्या मच्छर को ज्यादा तंग कर रहे हैं? अरे साहब जी, मुझे मस्कीटो कॉइल नहीं चाहिए। अगर हो सके तो 2 समोसे भिजवा दीजिए भैया। साथ में 2 नारियल पानी मंगवा लूं क्या? लगता है शरीर थोड़ा गर्म सा हो रहा है। हेलो, 4 बिस्तर और 4 इंजेक्शन के ट्यूब भेज देना। लगता है हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। साहब जी, बस अभी के लिए यही डिमांड लिस्ट है। 1 घंटे बाद पूरी डिमांड लिस्ट भेजेंगे। सुन, स्पीकर पे डाल फोन। ठीक है साहब। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि डिमांड क्या होनी चाहिए तो मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो। हमें धोखा देके कितने दिन अंदर रह पाओगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं तो तुम सबको जिंदा पकड़ना चाहता हूं, पर सोचो, मेरे साथी तुम सबकी लाशें देखना चाहते हैं। सोच लो, मेरे साथ में डील करना बेहतर है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? शिट! हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। उस कुमार के ऑडियो को एक बार फिर से प्ले करो। श्योर सर। आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। ये जो कैदी है यहाँ आने से पहले कहाँ काम कर रहा था? सर, ये हॉपकिंस पैरालिसिस हॉस्पिटल में काम करता था। पैसों के लालच में इसने किसी पेशेंट को स्लो पॉइजन देकर मार दिया, इसीलिए जेल में है। वो फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से प्ले करो। हाँ, यही है, प्ले करो। यस, ये तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हॉपकिंस हॉस्पिटल के डॉक्टर को अभी यहाँ पे बुलाओ। यस सर। या अपने हाथ दिखाओ। ये देखो। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए सर। तुम भी हाथ दिखाओ। जल्दी काटिए सर, वो हो रहा है।
जल्दी। हाँ आ जाओ। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये लो, ये देखो। हाथ दिखाओ अपने। वो तीसरा किधर है? सर वो बेहोश होकर गिर गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? बताओ बताओ बताओ, कहाँ गया वो? सुना नहीं क्या? प्ले कीजिए। यस डॉक्टर, प्लीज 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 कैरी ऑन। सर। ओके डॉक्टर, इसको देखकर आप इमीडिएटली क्या कह सकती हैं? इट्स कोडेड। पर ये कैसे कह सकती हैं कि ये कोडेड है? हॉस्पिटल में लकवे के मरीज किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उनके साथ बात करने के लिए हम मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एक युद्ध बंदी ने चाइना में इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहे बिना मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उन्हें पलकों के जरिए आई एम टॉर्चर्ड ये मैसेज दिया था। आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन यू डीकोड दिस? जरूर सर। जी, मुझे 2 मिनट दीजिए। अब एक बार फिर से प्ले कीजिए। निगरानी कर रहा है। समझ गए ना? ठीक है कर। और सुन, किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं उन चारों कैदियों को लेकर आता हूँ। हाँ ओके बॉस, ओके। चलो गन पकड़ो। ओके सर, मैं भी निकलता हूँ। ए सुनो, एक्टिंग ठीक से कर लोगे ना? एक्टिंग और मैंने 3 अवार्ड जीते हैं। मेरी एक्टिंग मणिरत्नम से भी बढ़कर है, पता है आपको? अबे लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। मणिरत्नम एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हाँ। अरे सर वो एक्टर है, आपको नहीं पता। ओए, लगता है मेरी मौत तेरी वजह से होगी। तुझे सस्पेंड करवाने के लिए मैं खुद सीएम को लेटर लिखूंगा। तो अगर एक बंदा सब पर निगाह रखे है तो किसी तरह हम उसके बारे में जान लें तो हम सबके बारे में जान सकते हैं। मैं राइट? 6 करोड़ लोगों में से हम किसी एक को कैसे ढूंढे सर? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? है सर। 6 करोड़ लोगों में से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो तो क्या इस शख्स के बारे में पता नहीं लगा सकते तुम? कर सकते हैं सर। Then stop wasting the time and start searching. Yes, sir. जीवा के फोटो को हर थाने में भेजो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करो। ओके सर। अब देखता हूँ कैसे नहीं फंसता। गो गो।